मेरा नाम पूनम सिंह है। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरा ज़िला छपरा जिला है। हस्बैंड शादी के 14 ही साल बाद गुजर मेरा होने लगा। दिन रात दिन के भी रात को भी इतना प्रोग्राम इतना पैसा मैं कमाई, इतना पैसा कमाई। स्वर्ग में हूँ, आज मैं स्वर्ग में हूँ। मेरा बेटा भी श्रवण बेटा है, कभी कुछ नहीं बोलता है, कभी आँख उठा के नहीं देखता है। मेरी बहू भी इज्जत सम्मान करती है, कपड़ा धोना, नहाना, खिलाना सब कुछ छोरी रे तेरे वाज ईदा है जवाबाना। आजकल बेटी जेकरा बढ़त महंगाई रोज बिगड़ल मिजाज ईदा है जवाबाना। ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब विराम छोड़ दें आप? नहीं, बाप रे बाप, कभी नहीं लगा। नई लेडीसें निकल रही हैं, उनको मैं तोड़ सकती हूँ। सबको खड़ा करा दीजिए, सब कहेगा कि नहीं बैठिए। पूनम सिंह लाल के साथ भी हुआ है। विजय लाल सर के साथ हुआ है मुकाबला। अच्छा। हाँ, यही मुरिया यादव निरहू उनके साथ में गाई हूँ। परशुराम भैया के साथ में भी गाई हूँ। अच्छा, गुरुजी के साथ भी गाई? अरे कई प्रोग्राम गाई हूँ परशुराम यादव। देवकली में उनके घर राहुल जानते हैं। अच्छा, राहुल भी? हाँ, जानते हैं, राहुल उनके बेटा है ना। राहुल के साथ भी प्रोग्राम हुआ है। काजल कश्यप है। काजल कश्यप? हाँ। काजल कश्यप के साथ खड़बा में गाई हूँ। अच्छा। कई जगह उनके साथ। अच्छा, जो काजल कश्यप जो बिरहा गाती हैं उनके साथ भी आपका हुआ है? हाँ, हुआ है। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज हम बहुत ही बड़े सक्सेस से मिलने आए हैं। पूनम सिंह मैडम जो बिरहा गायक कलाकार हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि बहुत ही कठिनाइयों को झेलते हुए बहुत ही संघर्ष इन्होंने किया अपने लाइफ में। अब बहुत मेहनत करने के बाद बिरहा के जगत में अपना कदम रखी, और जैसे ही कदम रखी भगवान इनको आगे बढ़ाते ही चले गए। और इनके जीवन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इनके जीवन के बारे में देखा जाएगा कि इनके जीवन के बारे में क्या क्या ऐसी घटना घटी थी, और कैसे ये बिरहा में आई, और कैसे परिवार को संभालते हो। क्योंकि दोस्त, आप जानते हैं कि आदमी जेंट्स जो होते हैं, बिरहा गायक कलाकार होते हैं लोग, वो लोग कहीं भी आप जा सकते हैं, रात को जा सकते हैं, कहीं सीखने जाते हैं आप चले जाएंगे। लेकिन एक लेडीज़ जो घर से निकलने के लिए बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। कितने लोग ताना कसते हैं कि ये बिरहा गाने जा रही हैं, रात को गाती हैं, रात को आती हैं। औरतों के लिए बहुत हमारे समाज में पहले ये सब हुआ करता था, लेकिन अब तो धीरे धीरे समाज बदलता चला जा रहा है, जागरूक होता चला जा रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन मैम की उम्र आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे दोस्तों। 55 साल की हैं, लेकिन दिखने में आपको लगती नहीं है। दोस्तों, आइए देर न करते मैम से उनके जीवन के बारे में जानते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। मैम, थोड़ा सा व्यूअर्स हमारे आपके देख रहे हैं, अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम पूनम सिंह है। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरा ज़िला छपरा जिला है और गांव पिपरा सिंगाही है, और मेरा मायके है ये, और ससुराल है मरहौरा। छपरा जिला में मरहौरा ससुराल है, और वहीं पर मैं रहती थी। मेरा हस्बैंड शादी के 14 ही साल बाद गुजर गए। 14 साल ही बाद? 14 साल के बाद गुजर गए। 14 साल में मेरा 2 बेटा और 2 बेटी। अच्छा, 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं? हाँ, था, लेकिन 11 साल के होकर एक बेटा मर गया। अरे बाप। मेरे हस्बैंड मरे, और हस्बैंड के दाग उग दिया। उसी समय से उसका दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया। वो गया नहाने नदी में, और नदी में डूब गया। उसको मेनिंजाइटिस हो गया। अच्छा। दिमाग में पानी। उसको पटना में भर्ती कराई। बहुत सारा रुपया पैसा गहना गुड़िया जितना था मेरा सब फूंक दिया। लेकिन 1.5 महीना जिया। 1.5 महीने के बाद मर गया, एक्सपायर हो गया। अब जब एक्सपायर हो गया, पति भी एक्सपायर हो गए, और बेटा भी एक्सपायर हो गया 11 साल का। जी।
तब मेरे ससुराल वाले ने ताना मारने लगे। मेरी जेठानी थी, वो बोली कि खा गई अपने मर्द को, बेटा को। ताना मारते मारते मैं बीमार हो गई, एकदम परेशान हो गई। मेरी छोटी बेटी अभी 6 महीना की थी। अच्छा, छोटी बेटी आपकी 6 महीने 6 महीना की थी जब मेरे हस्बैंड मरे। अच्छा अच्छा। तो 6 महीना की थी। तो अब उसको भी कोई कदर नहीं था, इधर फेंके उधर फेंके, कैसे कैसे वो भी जी। लेकिन मेरी जेठानी जो थी बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट। तो मेरा पति दिल्ली रहते थे। अच्छा, दिल्ली गाजियाबाद में। क्या करते थे इसमें? वो स्पोर्ट कंपनी में, आटा चक्की में, मिल में, जैसे प्राइवेट नौकरी। अच्छा अच्छा अच्छा। प्राइवेट नौकरी करते थे। तो हमको ले गए। वो हमारे बिना मतलब एक चैन से नहीं रह सकते थे। तो पूरे परिवार को लेकर रहते थे गाजियाबाद। अच्छा, पूरा परिवार को लेकर पूरा, रहते हैं? हाँ। मेरा बेटी मेरी दिल्ली हुई। अच्छा अच्छा। छोटी वाली बेटी थी ना, वो दिल्ली ही हुई। तो वो दिल्ली में हुई तो वो बीमार हो गए। उनको काला जार का बुखार हो गया। अच्छा। वो जो डेंगू बुखार नहीं चला था, डेंगू, हाँ। डेंगू हाँ। बहुत पहले। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वही बुखार हो गया। और वो दवा खाने में बहुत लापरवाही करते थे। मैं डॉक्टर के यहाँ जाती थी तो मेरे को जाने नहीं देते थे, पर्दे के अंदर रखते थे। क्योंकि हम लोग ठाकुर हैं, ओरिजिनल ठाकुर हैं, बाबू साहेब हैं। तो हम लोग के परिवार में कोई बाहर काम नहीं करता है, नहीं जाता है। नहीं, यूपी में तो सब करते हैं, लेकिन वहाँ, लेकिन बिहार में हमारे नहीं करते हैं। अच्छा, बिहार में नहीं जल्दी होता? नहीं नहीं, बिहार में हमारे घर के बहुत कोई बुढ़ी हमारी सास हो गई, एकदम निहुर गई, लेकिन बाहर कदम नहीं बढ़ाई। तो ऐसे ही परेशानी होते होते घर के परिवार के कष्ट से मैं जहाँ रहते थे मेरा पति, मैं बीमार हो गई। दवा देने वाला कोई नहीं था, सब छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे, सब छोटे थे। तो मैं चली गई वहीं जहाँ रहते थे हमारे पति, वहीं चली गई गाजियाबाद। गाजियाबाद गाजियाबाद गई। तो वहाँ के लोग सब हमको जानते थे। सब लोग मिलकर दवाई वाई कराए, अच्छा हुए। तो मैं भी स्पोर्ट कंपनी में नौकरी करने लगी। अच्छा, आप भी नौकरी की? हाँ, करने लगी नौकरी। अरे बाप। वो जो धागा उगा काटते हैं, हाँ हाँ। वो हीरो हीरोइन जो कपड़ा पहनते हैं, हाँ, स्पोर्ट में, हाँ। तो मैं वहीं रहने लगी। तो कुछ दिन के बाद यहाँ से ये सोफीपुर गांव है, अच्छा, वहाँ के राजेंद्र राजभर हैं, और ये राम वृक्ष गायक हैं। ये राम वृक्ष गायक जी? राम वृक्ष राम। अच्छा अच्छा अच्छा। राम वृक्ष राम सोफीपुर के। अच्छा अच्छा। ये लोग सब लोग गए थे कैसेट कराने के लिए दिल्ली। अच्छा। तो जिस कंपनी में मैं काम करती थी उसी कंपनी में ये लोग रहते थे। अच्छा, उसी कंपनी? हाँ, रात में रहते थे, दिन में तो ड्यूटी लोग करते थे। वो गार्ड जो था सूबेदार यादव, तो गाजीपुर का था। अच्छा अच्छा। तो ये लोग की पहचान से वो अपने कंपनी में बनाता खिलाता था। तो उसी में हम लोग, तो वो गार्डवा हमको जानता था, गार्ड साहब। वो बोला कि एक लेडीज़ है बिहार की, वो बड़ी दुखी है, से उसको बिरहा सिखा दीजिए। अच्छा अच्छा। तो ये लोग बोले कि बुलाइए उसको। तो हमको बुलाए, तो गए। तो ये लोग पूछे कि बिरहा गाएंगी आप? हम बोले कि कैसा बिरहा होता है? उस टाइम नहीं जानती थी? हम नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। तो कैसा बिरहा होता है? तो ये लोग गीता त्यागी का, अनीता राज का कैसेट लगाए। अच्छा अच्छा। हाँ, कैसेट लगाए, सुनवाए, बोले कि यही बिरहा होता है। तो हम बोले कि अब तो हमें आता नहीं है, लेकिन सीखूंगी। तो बोले कि कुछ पढ़ी लिखी हो? हम कहीं हाँ पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ लेती हो? हम कहीं हाँ पढ़ लेती हूँ। तो बोले कि तब बिरहा गाओगी? हम कहीं हाँ गाऊंगी। तो अभी बिहार का भी भाषा भी तो कुछ अलग है, अलग। जैसे लड़ाई को लड़ाई कहते हैं, जैसे गाड़ी को गाड़ी कहते हैं, ऐसे से भाषा। तो ये लोग बोले कि भाई भाषा तो गड़बड़ है, बिरहा में नहीं चलेगा। हम बोले तब ये राजेंद्र राजभर जो हैं सोफीपुर का, वो हमको अंगुली पकड़ करके बात सब सिखाए, सब समझाए। हाँ, समझाए, बिरहा लिख कर दिए।
गाना लोकगीत वंदना लिख के दिए, बोले कि 3 दिन में इसको याद करना है। 3 दिन में मैं अब ड्यूटी छोड़ दी। अच्छा, ड्यूटी छोड़ दी। ये बोले कि बिरहा में गाओगी तो सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जबकि वहाँ मेरा कोई नहीं था, एक बहनोई मेरा था। अच्छा, मेरी छोटी बहन के पति रहते हैं आर के पुरम में। अच्छा। हाँ, तो वही बोले कि गाओ। हम कहने कि भाई हमारे बिहार में ये सब नहीं होता है, हम कैसे गाएंगी, तो लोग बुरा मानेंगे। बुरा मानेंगे, समाज के हाँ, लोग हमारे देखेंगे। तो वो हमारे बहनोई थे ना, मेरा जीजा छोटा, बोले कि नहीं गाइए दीदी, कोई बात नहीं है, सम्मान है ना, इज्जत है, तो क्या बात है, सही बात, आप गाइए। तो उन्हीं के कहने से मैं बिरहा शुरू की। मैं 26 दिन में 2 वंदना, 2 लोकगीत, 1 बिरहा सीख करके और दिल्ली में एकदम डायरेक्ट मंच पर खड़ा होकर 26 दिन में 26 दिन में मैं बिरहा गाई। राम सिंह नेता हैं, नेता का प्रोग्राम था, राम सिंह नेता का प्रोग्राम गाई। मैं 10,000 रुपया इनाम पाई उस जमाने में। बस शुरू में पहली बार मैं खड़ी हुई। जब पहली बार आप गाना गाई, मंच मिला। हाँ। तो आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला। बहुत ज़्यादा। तो मैं इतना रुपया पाई, मैं बोली दिन रात भर नाइट ड्यूटी करती हूँ, 3,000 रुपया पाती हूँ। अब इतना पैसा मिलने लगा, नाम भी शोहरत भी हो गया कि अरे वो पूनम सिंह जो ड्यूटी करती थी वो तो बिरहा गा रही है। पूरा हल्ला मच गया। अब मैं दिल्ली में इतना बिरहा गाई, इतना आज़ादपुर मंडी से लेकर प्याज मंडी, सब मंडी में पूरा बिरहा गाई, तहलका मचाई। मैं पूरा हार, हजार रुपया का ये हार मिलता था, रुपया का। उस समय 97 में। हाँ, 97 की बात है। मैं वहाँ पूरा फेमस हो गई, गाने लगी। तो ये राजेंद्र कवि हमको लेके गए विष्णु दादा के यहाँ। अच्छा, विष्णु दादा जी के यहाँ? हाँ, विष्णु दादा के यहाँ ले गए। बोले कि ऐसा है गुरुजी कि मैं पूनम सिंह को सिखा रहा हूँ, से इनका कैसेट कर लीजिए। तो वो सब स्टोरी पूछे। तो बोले कि अरे राजेंद्र, अभी तो दिल्ली के लोग न जानता है, अभी कैसेट नहीं चलेगा इनका, पहले गांव में ले जाओ। गांव में पूरा जब गा लेगी चारों तरफ, तब इनका कैसेट होगा। यहाँ भी पूरा तहलका मच गया, सारा लोग जान गया। हाँ, तो अब बिरहा मेरा होने लगा। दिन रात, दिन के भी, रात को भी, इतना प्रोग्राम, इतना पैसा मैं कमाई, इतना पैसा कमाई कि उसी पैसा से देखिए ज़मीन ली। ज़मीन ले करके 4 तल्ला मकान बनाई। हाँ, धीरे धीरे बच्चे सब धीरे बच्चे सब एक में से पढ़े हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, लड़की मेरी BA की है, बड़ी लड़की थोड़ी पढ़ने में कमज़ोर थी। मेरा लड़का भी BA किया यहाँ सायदात से। अच्छा। हाँ, फिर लड़का की भी शादी हो गया, दोनों लड़की का भी शादी हो गया। और लड़का का भी एक लड़की है, अभी हुई है 1 साल की। अच्छा। और बेटी, बड़ी बेटी का 2 बेटी है, 1 बेटा है। छोटी बेटी का 2 बेटी है। हाँ, पूरा परिवार भरल पूरल हो गया। जहाँ मेरा कुछ नहीं था, सब उजड़ गया था मेरा, सारा भगवान ने मेरे को दे दिया। आज मैं स्वर्ग में हूँ। मेरा बेटा भी श्रवण बेटा है, कभी कुछ नहीं बोलता है, कभी आँख उठा के नहीं देखता है। मेरी बहू भी इज्जत सम्मान करती है, कपड़ा धोना, नहाना, खिलाना सब कुछ करती है। तो आज मैं एकदम स्वर्ग में हूँ। मेरे पास रुपया पैसा, घर द्वार, बेटा बेटी, दामाद, सारा लोग मौजूद है। हाँ, अब कुछ कमी नहीं है। क्योंकि कष्ट उठाई है ना मैम, बहुत दुख, बाप रे बाप, जितना दुख झेली हूँ उतना मैं क्या बताऊँ। बिरहा में जब दिल्ली से स्टार्ट की आप जी, तो जब आपके ससुराल वाले, जो आपके घर वाले सुने होंगे, तब उस टाइम कुछ कहें आप लोगों को? वो कुछ नहीं कहेंगे। अब क्या कहेंगे जब उस टाइम कहें कि नहीं कुछ कि आप गा रही हो, ये कुछ नहीं बातचीत हुआ उस मेरे घर वाले ही जानते हैं, गांव वाले ससुराल में बहुत कम जानते हैं। अच्छा। कि बिरहा गाती हैं। कितना लोग जानते हैं कि दिल्ली रहती है, नौकरी करती है। अच्छा, अभी भी
लेकिन कुछ कुछ जो मेन अपना आदमी है वो जानते हैं, अच्छा अच्छा। और बहुत दूर के लोग नहीं जानते हैं। अब बिहार में गाई है कि नहीं अपने क्षेत्र बिहार में गाई हूँ, यहाँ सिवान जिला में मैरवा, भटनी, अरे दाऊदपुर, छपरा तक गाई हूँ मैं, लेकिन हमारे गांव वाले, घर वाले नहीं सुने। सुनाऊँ दहेज प्रथा के? जी मैम। 2 लाइन सुनना है आपको। जी। कि फैलल कुरीत छोड़ी रीति रिवाज ईदा है जवाबाना। आजकल बेटी जेकरा बा, धन ना बा, दौलत ना बा, तो दहेज बिना उ बेटी की शादी ना कर पावत बा। कैसे करी? अरे फैलल कुरीत तोरी रीति रिवाज ईदा हे जवाबाना। बेटी जनमावल पापा हो गईले आज ईदा हे जवाबाना। बेटी जनमावल पापा हो गईले आज ईदा हे जवाबाना। बारे दहेज, आज दहेज के चलते सुंदर सुंदर बेटियां घर में बैठी हुई हैं, बाप कमा नहीं रहा है, पैसा है नहीं, शादी कैसे होगा? हाँ, इसीलिए कहना है कि फैलल कुरीत तोरी रीति रिवाज ईदा हे जवाबाना। बेटी जनमावल पापा हो गईले आज ईदा हे जवाबाना। गोदिया में भइल जे दिन बेटी के जन्मवा। बाहरे दहेज, आज बेटी के दहेज के कारण दुनिया में का होत बा कि गोदिया में भइल जे दिन बेटी के जन्मवा। गोद गुलजार कैली सजल बा सपनवा। माई बाप के तो सपना है कि एगो हमार बेटी हो जाए, तो बेटी के कन्यादान कर देती तो हमार सब जौन बा कष्ट दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए। एगो बेटी के कन्यादान कैले से सर बहुत पुण्य मिलेला, बहुत पुण्य। लोग दूसरे के बेटी के कन्यादान देते हुआ, हाँ, कि हमार सब दुख कष्ट दूर हो जाए। कि गोदिया में भैली जे दिन बेटी के जन्मवा। गोद गुलजार कैली सजल बा सपनवा। कि बढ़त महंगाई रोज बिगड़ल मिजाज ईदा हे जवाबाना। बेटी जनमावल पापा हो गईले आज ईदा हे जवाबाना। सर्विस जो कर रही थी 3000 रुपया महीना कमा रही थी, तो उस टाइम ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि नहीं मैं जो 3000 रुपया महीना कमा रही हूँ, रात भर जागना पड़ रहा है, दिन में जाके गाना पड़ रहा है, और कभी का ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब विराह हम छोड़ दें? नहीं, बाप रे बाप, कभी नहीं लगा मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं विराह छोड़ दूं। आज भी सक्षम हूँ, बड़े बड़े गवैया से मैं गा सकती हूँ। ये जो नई लेडीसें निकल रही हैं उनको मैं तोड़ सकती हूँ जी। मैं गा दूं ना, अभी मैं तोड़ सकती हूँ। अभी नई लेडीज हमको खड़ा करा दीजिए, सब कहेगा कि नहीं बैठिए, पूनम सिंह गाएगी। अभी भी
मैम जैसे ये करें कि जब मुकाबला होता था बिरहा में, विजय लाल के साथ भी हुआ है। विजय लाल सर के साथ हुआ है हुआ मुकाबला? हुआ है मुकाबला। अच्छा अच्छा। हाँ, यही मुरियारी बनतरो है ना, स्कूल में हुआ है। अच्छा अच्छा। और दिनेश लाल के साथ भी हुआ है। दिनेश सर के साथ भी हुआ कई आपका? कार्यक्रम अरे बाप रे। रेवड़िया में, वो भी सुनेंगे तो जानेंगे कि पूनम सिंह के साथ मैं गाया हूँ। रेवड़िया में 3-4 प्रोग्राम गाए हैं दिनेश सर के साथ? हाँ, दिनेश लाल यादव नहीं रहू, उनके साथ में गाई हूँ। परशुराम भैया के साथ में भी गाई हूँ। अच्छा, गुरुजी के साथ भी गाए अरे हैं? कई प्रोग्राम गाई हूँ परशुराम यादव के साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, गाई हूँ। और सुमिरत गुरुजी? हाँ, गाई हूँ। अच्छा, उनके साथ देवकली में उनके घर राहुल जानते हैं। अच्छा, राहुल भी है? हाँ, जानते हैं, राहुल उनके बेटा है ना। राहुल के साथ भी प्रोग्राम हुआ है मेरा। अच्छा अच्छा। कई कार्यक्रम हुआ है। मतलब सुमिरत गुरुजी से और उनके राहुल सर से भी हाँ 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 मुलाकात हाँ, हुआ? दोनों जने के साथ। ये करें सर, परशुराम गुरुजी से आप मतलब कि उधर क्षेत्र में गाई हैं कि इधर क्षेत्र में? नहीं, इधर नंदगंज में गाई हूँ। नंदगंज अच्छा, में अच्छा। कार्यक्रम हुआ है। और उधर भी बलिया में भी हुआ है। अच्छा। हाँ, मैम कोई लेडीज के साथ आप गाई हैं, कभी मुकाबला हुआ है? लेडीज के साथ मैं लक्ष्मी राज के साथ दिल्ली में गाई। काजल कश्यप है। काजल कश्यप? हाँ, काजल कश्यप के साथ खड़बा में गाई हूँ। अच्छा। कई जगह उनके साथ। अच्छा, जो काजल कश्यप जो बिरहा गाती हैं, उनके साथ भी आपका हुआ है? हाँ, हुआ है। अच्छा अच्छा।